हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, IUPAC नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि सैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है ना। जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड होता है। तो ऐसे कंपाउंड का नेमिंग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं इसमें। ठीक है ना। तो उस रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, और ये जो रूल्स है ना आपका, वो आगे भी काम देने वाला है। जैसे मान लेते हैं कि इसे हम लोग जब पढ़ेंगे फंक्शनल आइसोमर फंक्शनल ग्रुप का पढ़ेंगे नेमिंग, तो वहां भी काम देगा आपको। ठीक है ना। ये रूल्स कॉमन रहेगा सभी के लिए। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसके अंदर जो रूल्स आता है वो रूल्स क्या है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसके अंदर जो रूल्स आता है बच्चों, यहाँ पे रूल्स क्या है। इसका जो पहला रूल है यहाँ पे, ठीक है ना, इसका जो फर्स्ट रूल है, लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट चेन रूल, लॉन्गेस्ट चेन रूल। ठीक है ना। मतलब लॉन्गेस्ट चेन रूल मतलब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट द longest carbon chain, select the longest carbon chain। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट कार्बन चेन बोलते हैं इसको हम लोग, या तो इसका क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो पहला काम क्या करना है बाबू, हम लोगों को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है। क्या करना है यहाँ पे, हम लोगों को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। पहला काम मेरा यहाँ पे यही होना चाहिए। ठीक है ना। मतलब ये जैसे मान लेते हैं यहाँ पे CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3, ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है। ठीक है ना। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि जो पहला रूल है यहाँ पे, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट कार्बन चेन। कैसे हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, पहला काम यहाँ पे ये है रूल्स के अंदर। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो स्ट्रेट चेन होता है ना उसको ले लेते हैं क्या, लॉन्गेस्ट चेन। ऐसा नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे तो ये 1 2 3 और ये 4, 4 कार्बन का चेन आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे लेते हैं 1 2 3 4 5 6, देखिए ध्यान से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे 6 कार्बन का चेन आ रहा है। मतलब ये जो मेरा होगा ना, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट क्या होगा मेरा, यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। ये वाला क्या होगा मेरा, यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन होता है वही मेरा लॉन्गेस्ट चेन होता है। ठीक है ना। वो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है ना। ये ऐसे भी जा सकता है यहाँ पे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि सबसे पहला काम जो यहाँ पे होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन। ठीक है ना। और जो हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट कार्बन चेन या प्रिंसिपल कार्बन चेन बोलते हैं। ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल में पहला रूल यहाँ पे ये है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन व्हिच इज नोन एज पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है। यहाँ तक इसको आप लोग नोट कीजिए पहले, फिर इसमें बताऊंगा सेकेंड रूल क्या होता है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो पहला यहाँ पे क्या है, लॉन्गेस्ट चेन रूल में पहला सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है ना। इसी के अंदर बी में, अगर मेरे पास में एक से ज्यादा ऑप्शन हो पेरेंट चेन लेने का, ठीक है ना, अगर मेरे पास में एक से ज्यादा ऑप्शन हो पेरेंट चेन लेने का, तो फिर हम लोग उस केस में किसको लेते हैं, पेरेंट चेन। अरे बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। CH3 CH CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, यहाँ पे चेक कीजिए।
तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इसको गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, तो ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये क्या है ना कि मेरे पास में 5 कार्बन का चेन है जो साथ साथ दिख रहा है यहाँ पे। तो 5 कार्बन के चेन यहाँ पे दिख रहा है आपको। मैं इसको फिर से वापस ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे एक और है मेरे पास में ऑप्शन पेरेंट चेन लेने का। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ध्यान से। यहाँ पे अगर हम लोग इसको लेते हैं पेरेंट चेन 1 2 3 4 5, ये भी तो मेरा हो सकता है ना पेरेंट चेन। चेक कीजिए यहाँ पे, ये भी तो 5 कार्बन का पेरेंट चेन है, ये भी हो सकता है मेरा पेरेंट चेन, और ये भी हो सकता है मेरा पेरेंट चेन। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग उसको लेंगे पेरेंट चेन जिसके पास में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। जिसके पास में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मतलब ब्रांच ज्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है, सपोज करते हैं ये मेरा क्या है, लॉन्गेस्ट चेन मतलब पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन लेने के बाद जो चीज यहाँ पे बच गया ना, ये जो चीज बच गया आपको ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ये बताए भी थे हम आप लोगों को, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना। तो मेरे पास में 2 सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन अगर यहाँ पे आप चेक करेंगे, इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसको अगर आप देखते हैं ना यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, बस ये है, ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट, ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट। बट यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, देयर इज 2 सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे इसको पेरेंट चेन नहीं लेंगे, हम लोग इसको क्या लेंगे, पेरेंट चेन, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या लेंगे, 5 कार्बन का, इसको हम लोग क्या लेंगे, पेरेंट चेन। इसको हम लोग पेरेंट चेन नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रूल हुआ, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं लिख देता हूँ उस रूल को। देखिए ध्यान से, यहाँ पे रूल्स यहाँ पे क्या है आपका, बी में इफ देयर आर more than one option of selecting the parent carbon chain, then that parent carbon chain is taken which have more number of substituent, which have more number of substituent। तो ध्यान रखना आपको क्या बाबू, कि लॉन्गेस्ट चेन रूल में 2 रूल आया। पहला क्या, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है ना। अगर मेरे पास में एक से ज्यादा ऑप्शन हो पेरेंट चेन लेने का, लॉन्गेस्ट चेन लेने का, तो उसको हम लोग लेंगे पेरेंट चेन जिसके पास में नंबर ऑफ ब्रांचिंग क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन लेने के बाद क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों को उस लॉन्गेस्ट चेन को ना नंबरिंग करना होता है, ठीक है, नंबर देना होता है, ठीक है ना। तो हम लोग नंबरिंग जो होता है ना, यहाँ पे नंबरिंग लेफ्ट से भी कर सकते हैं और राइट से भी कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं और राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या रूल है देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सेकेंड, लोकेंट रूल। लोकेंट रूल क्या है, लोकेंट किसको बोलते हैं, पहले ये समझ लीजिए आप लोग। लोकेंट हम लोग, जैसे होता है ना मैथ में नंबर होता है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में लोकेंट बोलते हैं। जो नंबर होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लोकेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे
हम लोग हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैं एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ इस चीज को। देखिए ध्यान से, यहाँ पे CH3 जो ऊपर वाला एग्जाम्पल था ना, उसी को मैं ले रहा हूँ यहाँ पे अभी। CH2 CH3, ठीक है ना, ये दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे हम लोग नंबरिंग करेंगे, इसका नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट से भी करेंगे और राइट से भी करेंगे, ठीक है ना। तो पहला तो हम लोग अभी देख लिए कि ये मेरा क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ये मेरा क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट टू राइट का बात कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। तो ये 1 2 3 4 और ये 5। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 पे ये जो मेरा ब्रांच है ना, ये मेरा जो सब्स्टिट्यूएंट है, इसको कौन कौन सा लोकेंट मिला, तो हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं ब्रैकेट में 2,3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, 2,3, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से राइट साइड से करते हैं, कहाँ से करते हैं हम लोग, राइट हैंड साइड से करते हैं, ठीक है ना, मतलब राइट टू लेफ्ट करते हैं, राइट टू लेफ्ट करते हैं। तो ये 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ पे क्या होगा, 3,4 होगा, चेक कीजिए, 3 पे मिला इसको और 4 पे मिला, तो यहाँ पे 3,4 होगा। तो यहाँ पे 2 सेट बना लोकेंट का मेरे पास में, एक सेट ये है, एक सेट ये है लोकेंट का, ठीक है ना। हम दोनों सेट में क्या करेंगे ना, प्रत्येक नंबर को कंपेयर करेंगे। ये 2 है, यहाँ पे क्या है, 3 है, तो यहाँ पे लोएस्ट कौन सा हुआ, 2, ठीक है ना, लोएस्ट क्या है यहाँ पे 2। तो पहला यहाँ पे हमको 3 और 2 में यहीं पे हमको डिफरेंस मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ये मेरा क्या है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे हमें मिल चुका है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 3 4 है और यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या आ गया 5। ये मेरे पास में 2 सेट है लोकेंट का, ठीक है ना। तो पहला तो यहाँ पे नंबर सेम दिख रहा है आपको, 3 और 3 दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग 3 और 3 को अब नहीं लेंगे, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। 4 और 5 यहाँ पे डिफरेंस हमको दिख गया, लोएस्ट कौन सा नंबर है, 4। तो हम लोग इसको क्या लेंगे, इसको क्या लेंगे हम लोग, सेट लेंगे लोकेंट का। मतलब ये कि हम लोग लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करेंगे। आ रही बात समझ में, यहाँ पे 2 3 है ना, 3 4 है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो लोएस्ट नंबर मिलेगा ना फर्स्ट, ठीक है ना, हम लोग नंबरिंग उधर से ही करेंगे। जिस सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिल जाएगा ना, नंबरिंग हम लोग उस साइड से ही करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो हम लोग नंबरिंग क्या करते हैं, दोनों साइड से करते हैं, लेफ्ट से भी करते हैं और राइट से भी करते हैं। तो जहां पे हमें लोएस्ट सेट मिलता है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, और इसको हम लोग लेंगे। मतलब हम लोग नंबरिंग जो यहाँ पे करेंगे वो कहाँ से करेंगे बाबू, लेफ्ट टू राइट करेंगे इसको, ये हम लोग नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो 3 है ना वो बड़ा है एज कम्पेयर टू द 2। तो सेकेंड रूल यहाँ पे ये है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप कहेंगे सर अगर यहाँ पे लोकेंट दोनों सेट का, लेफ्ट से भी और राइट से भी, दोनों तरफ से क्या हो गया, सेम हो गया लोकेंट, तो फिर हम लोग उस केस में क्या करेंगे, अगर दोनों तरफ से लोकेंट सेम हो जाए, दोनों तरफ से जो सेट है ना लोकेंट का वो सेम हो जाए, मान 3 3 3 3 4 4 4 4 सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो वहां पे आपका सब्स्टिट्यूएंट होता है, जो आपका यहाँ पे क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट, उसका जो अल्फा वेट होता है ना, मतलब जो नाम होता है ना, उस नाम के अकॉर्डिंग हम लोग वहां पे क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। अरे बात समझ में, इस सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम होता है ना, उस नाम के अकॉर्डिंग हम लोग वहां पे क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। समझाता हूं मैं इस चीज को एग्जांपल के थ्रू, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना, इसमें मैं कुछ पॉइंट लिखवा देता हूं, वो नोट कर लीजिए आप लोग। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ रही चीजें, ठीक है ना। तो क्या है ना कि ये जो IUPAC नोमेनक्लेचर है बहुत काम का है, ठीक है ना। इससे हर साल एक क्वेश्चन तो रहता ही है नीट में या जेई में, तो आपको इसको देखना ही पड़ेगा और आप लोग कीजिए। मैं पूरा वीडियो को
दूंगा, ठीक है ना। और जेई एडवांस का भी क्वेश्चन बनवाऊंगा, नीट का भी क्वेश्चन बनवाऊंगा। आपके लिए मैं सफिशिएंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा नोमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है ना, जिससे कि आपका क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो पहला यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सेकेंड पार्ट इसका, CH3 CH CH3 CH Cl CH3। अगर हम लोग यहाँ पे लेफ्ट से नंबरिंग करें तो देखिए ध्यान से, ये 1 2 3 और ये 4, तो बताइए यहाँ पे ब्रांच को कौन कौन सा लोकेंट मिला, ये 2 और 3 मिला, ठीक है ना, लेफ्ट राइट से। अगर हम लोग यहाँ पे राइट टू लेफ्ट करें, राइट टू लेफ्ट करें, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो यहाँ से भी क्या मिला 2 और 3, तो क्या यहाँ पे लोकेंट का सेट सेम है, यहाँ पे लोकेंट का सेट यहाँ पे क्या है, सेम है। तो फिर हम लोग उस केस में क्या करते हैं, जो यहाँ पे नाम है ना, इसे यहाँ पे CH3 है, तो CH3 का नाम क्या होता है, मिथाइल होता है, बताए थे आप लोगों को हम। Cl का नाम क्या होता है, क्लोरो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे M और C में पहले कौन आएगा, C पहले आएगा, तो जाहिर सी बात है हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, राइट हैंड साइड से करेंगे, मतलब ये वाला नंबरिंग हम लोग नहीं करेंगे। पल्ले पड़ा क्या आप लोगों को, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो नंबरिंग हम लोग क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे जो रूल्स है ना वो मैं लिखवा देता हूँ आपको, रूल्स क्या है। तो लोकेंट रूल समझ में आया आपको? लोकेंट रूल यहाँ पे क्या बोलता है कि नंबरिंग करना है, ठीक है ना, लेफ्ट से भी कर सकते हैं और राइट से भी कर सकते हैं हम लोग। लॉन्गेस्ट चेन जो आपने सेलेक्ट किया है ना, उसका नंबरिंग हम लोग लेफ्ट से भी कर सकते हैं और राइट से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उस नंबरिंग को कंसिडर करेंगे, ठीक है ना, जो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल को फॉलो करता हो, ठीक है ना। सेकेंड क्या है कि अगर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट सेम हो गया दोनों केस में, लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो उस केस में क्या करते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे ब्रांच होता है ना, ब्रांच, इसका नाम लिखेंगे हम यहाँ पे, और नाम का जो पहला लेटर होगा ना उसको हम लोग देखेंगे वहां पे, ठीक है ना, कि किसका अल्फा वेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले नाम आता है, ठीक है ना। क्लोरो का C, मिथाइल का M, ठीक है यहाँ तक आ रही बात समझ में? तो हम लोग यहाँ पे C लेंगे सबसे पहले, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको नोट कीजिए आप लोग पहले। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे रूल मैं लिखवा देता हूँ, यहाँ पे सेकेंड रूल, लोकेंट रूल में नंबरिंग कैन बी डन फ्रॉम बोथ साइड but that numbering is considered which follow the lowest set of लोकेंट रूल, ये है यहाँ पे, ठीक है ना। सेकेंड का ये फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, देखिए ये समझ में आया आपको कि नंबरिंग कैन बी डन फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से कर सकते, मतलब लेफ्ट से भी और राइट से, बट दैट नंबरिंग इज कंसिडर्ड व्हिच फॉलो द लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, जो किसको फॉलो करता है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट को फॉलो करता है, ठीक है ना। इफ लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट इज सेम देन फॉलो अल्फा vertical order of substituent, अल्फा vertical order of substituent, ठीक है ना। मतलब जो सब
सबस्टिट्यूएंट है ना, उसका हमें क्या लेना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेना है, ठीक है ना। जो पहले आ जाएगा हम लोग नंबरिंग उसी साइड से करेंगे। इस पर नोट कीजिए फटाफट। तो ये दो रूल समझ में आया आप लोगों को, लॉन्गेस्ट चेन रूल एंड लोकेंट रूल, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग अब बात करने जा रहे हैं यहाँ पे थर्ड में। थर्ड में यहाँ पे क्या है कि जो सबस्टिट्यूएंट है ना, उसका नाम हम लोग क्या करते हैं, प्रीफिक्स में लिखते हैं, ठीक है ना। जो आपका ब्रांच है ना, उसका नाम हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, प्रीफिक्स में लिखते हैं, ठीक है ना। और उसका जो लोकेंट उसको मिला है उस ब्रांच को ना, उसका लोकेंट भी हम लोग साथ में लिखेंगे। लेकिन लोकेंट और जो आपका प्रीफिक्स नेम है, लोकेंट और जो आपका प्रीफिक्स नेम है, उसके बीच में क्या देंगे, एक हाइफन दे देंगे हम लोग। मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको, देखिए ध्यान से। यहाँ पे जैसे मैं बात करूं यहाँ पे CH3 CH F CH2 CH3, ठीक है ना, इसका नाम लिखना है मुझे। तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 2 पे आ रहा है फ्लोरो, और 1 2 3 पे आता है इधर से फ्लोरो, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पे फ्लोरो। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 पे फ्लोरो, मतलब ये जो ब्रांच है ना, इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद ये तो आ गया आपका, क्या हो गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। अब इसके बाद क्या आता है, प्राइमरी प्रीफिक्स। वो तो है नहीं, क्यों, रिंग तो है ही नहीं यहाँ पे, ये तो ओपन चेन है। तो ओपन चेन के लिए हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स यूज नहीं करते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना, 4 कार्बन का चेन, तो 4 कार्बन के चेन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट होता है। हम यहाँ पे क्या लिख दिए, ब्यूट, ठीक। ये क्या आपका ब्यूट, क्या है आपका यहाँ पे, वर्ड रूट, क्या यहाँ पे, वर्ड रूट, ठीक। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ANE। यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोग, ब्यूटेन। ये जो ANE है ना, ये आपका क्या है, यहाँ पे ANE क्या है आपका, 1 डिग्री सफिक्स है, 1 डिग्री सफिक्स है यहाँ पे। कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसका नाम क्या हो गया, 2 फ्लोरो ब्यूटेन, 2 फ्लोरो ब्यूटेन। मैं एग्जांपल देता हूँ नेक्स्ट, देखिए ध्यान से यहाँ पे, CH3 CH Cl CH2 CH3, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट टू राइट करेंगे। ये 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये 2 पे क्या है, क्लोरो है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 पे क्लोरो, डैश दे देंगे ध्यान से। ये जो क्लोरो है ना, प्रीफिक्स नेम है, इसके पहले इसका हम लोग क्या लिखे, लोकेंट लिखे, 2 क्लोरो। 4 कार्बन का चेन तो क्या हो जाएगा, ब्यूट, कार्बन का सिंगल बॉन्ड तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ANE, 2 क्लोरो ब्यूटेन। कोई दिक्कत है यहाँ तक, इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे थर्ड रूल क्या है, द नेम ऑफ substituent, the name of substituent is written in the secondary prefix, ठीक है ना, secondary prefix along with their locant and separated by hyphen। कोई दिक्कत है यहाँ तक। द नेम ऑफ द सबस्टिट्यूएंट मतलब ब्रांच इज रिटेन इन द सेकेंडरी प्रीफिक्स along with their लोकेंट, मतलब उसका लोकेंट के साथ में लिखना है, ठीक है ना। और लोकेंट और जो वहां पे प्रीफिक्स नेम है ना, उसको कैसे सेपरेट कर देंगे, हाइफन से सेपरेट कर देंगे, ठीक है यहाँ तक। कोई दिक्कत। फोर्थ में देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर मेरे पास में एक से ज्यादा
अगर मेरे पास में एक से ज्यादा आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल CH3 C Cl Cl CH3 CH3 CH Cl CH2 Cl, ये दो एग्जाम्पल में लिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये तो होगा क्या 1, ये 2 और ये क्या हो जाएगा 3, और इधर इसका नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, राइट से करना पड़ेगा, ये 1 ये 2 और ये 3। देखिए ध्यान से यहाँ पे 2 बार यहाँ पे Cl आ गया ना, आइडेंटिकल है Cl, यहाँ भी 2 बार Cl क्या है, आइडेंटिकल है। तो जब आइडेंटिकल ग्रुप होना तो उसके लिए हम लोग डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है ना, पेंटा हेक्सा हेप्टा, ये सब हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान से आप, क्लोरो यहाँ पे कितने बार आया, 2 बार आया ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ना, ऐसे नहीं लिखेंगे इसका नाम 2 क्लोरो ऐसे नहीं लिखेंगे, इसका नाम हम लोग 2 क्लोरो प्रोपेन, ये नाम हम लोग यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, ये नाम क्या है यहाँ पे गलत है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो क्लोरो आया है ना 2 बार आया ना, आइडेंटिकल है ना 2 बार आया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे, 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई। लेकिन ये जो लोकेंट है ना, ये लोकेंट जितना बार आएगा ना उतना बार उसको लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 2,2 डाई क्लोरो, 2,2 डाई क्लोरो प्रोपेन, 2,2 डाई क्लोरो प्रोपेन, इसका नाम लिखेंगे हम लोग। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए आपके मन में होगा सर कि 2,2 क्यों लिखे, नहीं लिखते, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल दिया नेक्स्ट। अगर 2,2 नहीं लिखते तो यहाँ पे देखिए जानते, यहाँ भी डाई क्लोरो ही है, लेकिन यहाँ पे कितने पे है, 1 और 2 पे है, 1,2 डाई क्लोरो प्रोपेन इसका नाम है। इसका नाम क्या है यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1,2 डाई, 1,2 डाई, मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, डाई क्लोरो प्रोपेन, आप लोग यहाँ से कंटिन्यू कर लीजिएगा, डाई क्लोरो प्रोपेन। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि दोनों जो Cl है ना उसका लोकेंट बताना पड़ेगा आपको, कहाँ पे वो प्रेजेंट है, दोनों Cl के लोकेंट को आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो 1,2 है, हो सकता है कि 2,2 है, हो सकता है ये भी कि 1,1 पे आ गया हो सकता है ये भी कि 1,3 पे चला गया हो, ठीक है। डाइक्लोरो तो है, लेकिन डाइक्लोरो कहाँ पे प्रेजेंट है ये आपको वहां पे उसका लोकेंट मेंशन करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मेरा जो दोनों क्लोरीन है ना वो 2,2 पे है, मेरा दोनों क्लोरीन कहाँ पे 1,3 पे है, सॉरी 1,2 पे है, ये आपको वहां मेंशन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आपको वहां पे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको आप लोग नोट कीजिए पहले, आप लोग इसको नोट कीजिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना, और जितना भी क्वेश्चन हो सके आप लोग कीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट आती है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है ना, आप कमेंट कीजिए वहाँ पे, मैसेज कीजिए, और जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, बच्चों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए कि एक बार आप पंकज सर से पढ़ के देखो, आपको हर एक चीज़ समझ में यहाँ पे आएगी, ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए चैनल को, ठीक है ना। मैं आपको आपके लिए सप्ताह में 3 या 4 वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे जो भी नंबर का रूल होगा ये लिख लीजिएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 या 5 होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा इसको। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, रूल, नेक्स्ट रूल क्या है आपका कि इफ मोर देन 1 identical substituent is present, then use di, tri, tetra, penta, hexa, हेप्टा etc।
ऑक्टा, नोना, डेका ये सब होगा, उतना तो नहीं आएगा खैर। मतलब अगर दो आपके पास में सब्स्टिट्यूएंट है ना, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डाई। 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा, 6 होगा तो हेक्सा, 7 होगा तो हेप्टा, 8 होगा तो ऑक्टा, 9 होगा तो नोना, इटीसी एंड डेका। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? मतलब एक से ज्यादा अगर आइडेंटिकल ब्रांच आता है तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ठीक है ना, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका ये सब यूज करते हैं। ठीक है ना, तो नोट की जल्दी से फटाफट आप लोग। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे, नेक्स्ट। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है आपके पास में, कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, CH3 CH CH3 CH CH3 और CHF CH3, ये मेरे पास में कंपाउंड है। ठीक है ना, तो यहाँ पे नंबरिंग करना है मुझे, ये 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, तो 2 3 4 इधर से करेंगे तो 2 2 3 4, मतलब 2 3 4 और 2 3 4, मतलब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट क्या हो गया, सेम हो गया यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, मिथाइल, इसका नाम क्या होगा, ऐसा नाम क्या होगा, फ्लोरो, यानी कि कौन पहले आएगा, एफ पहले आएगा, जाहिर सी बात है। तो यानी कि ये वाला नंबरिंग क्या हो गया मेरा, गलत हो गया, बोलिए हाँ या ना। ठीक है ना, तो हम यहाँ से करेंगे राइट से, 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा 5, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यहाँ पे इसका 2 पे क्या हो जाएगा, ये फ्लोरो हो जाएगा, और ये जो मिथाइल है ना, ये कितना पे आ रहा है, 3,4 डाई मिथाइल, 3,4 डाई मिथाइल। तो यहाँ पे रूल ये है कि जो डाई आए ना, डाई, इस डाई को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते हैं। यहाँ पे रूल मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इस डाई को, अगर सोचिए जरा, डाई मिथाइल, तो डी और एफ में पहले कौन आएगा, डी आएगा, जाहिर सी बात है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, डी आएगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि डाई या ट्राई या टेट्रा या पेंटा या हेक्सा, जो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, उसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कब करते हो मैं अभी जस्ट आगे बताऊंगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करेंगे। तो उस केस में बताइए यहाँ पे नाम कैसे लिखेंगे इसे हम लोग, ये एफ पहले आ जाएगा ना यहाँ पे, यानी कि बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पे फ्लोरो 3,4 डाई मिथाइल, 2 फ्लोरो 3,4 डाई मिथाइल और 5 कार्बन का चेन है, नाम क्या हो गया यहाँ पे, पेंटेन। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या है ना, कि जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, जो ब्रांच है ना, उसका नाम हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे क्या रूल है कि द नेम ऑफ द substituent is written in alphabetical order, but di, tri, tetra, penta are not considered in
अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मेरे पास जगह नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट आर रिटेन इज रिटेन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बट डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, ठीक है ना, और भी है, मैं और लिखवाता हूँ, आर नॉट कंसिडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना। मैं इस लाइन को ऊपर लिख देता हूँ एक बार और, the name of the substituent is written in alphabetical order, are written in alphabetical order, ठीक है ना। बट डाई ट्राई टेट्रा, दो वर्ड यहाँ पे और आ रहा है, सेकेंडरी, ठीक है ना, टर्शियरी, आर नॉट कंसिडर्ड in alphabetical order, are not considered in alphabetical order, ठीक है ना। मतलब डाई को, ट्राई को, टेट्रा को, सेक मतलब सेकेंडरी एंड टर्शियरी, इसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आइसो, नियो are considered in अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मैं ये समझाऊंगा आपको आगे कि आइसो कब बोलते हैं, नियो कब बोलते हैं, ठीक है ना। आप लोग ऐसे सुने भी होंगे 10th क्लास में आइसो नियो के बारे में। तो आइसो और नियो को हम लोग ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेते हैं, लेकिन डाई ट्राई टेट्रा टर्सरी सेकेंडरी को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक चीज यहीं पे मैं लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, इफ डाई ट्राई is present in bracket then it is considered in अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब ये जो डाई और ये ट्राई जो है ना, अगर ये ब्रैकेट में प्रेजेंट होगा तो उस केस में इसको हम लोग कंसिडर करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है ना, ये मैं आगे आपको समझाऊंगा जस्ट इसके बाद, ठीक है ना। ये तो आपको समझ में आया कि डाई ट्राई टेट्रा सेकेंडरी टर्शियरी को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे जो आइसो और नियो है, ये क्या है यहाँ पे आइसो नियो, इस आइसो नियो को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करते हैं। तो ये रूल लिख लीजिएगा यहाँ पे आप लोग, नेक्स्ट रूल, ठीक है बाबू यहाँ तक। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये जो रूल्स हम लोग पढ़े, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है ना। इससे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा वीडियो में तो उस पर पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा, और भी जो आगे का जो टर्म है पार्ट है वो मैं कंटिन्यू इसको अगले वीडियो में करूंगा, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, CH3
NO2 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट राइट करेंगे, जाहिर सी बात है। 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये क्या हो जाएगा 5। तो देखिए यहाँ पे 3 पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिथाइल हो जाएगा और 2 पे क्या हो जाएगा नाइट्रो, क्योंकि M और N में पहले कौन आएगा, M आएगा, जाहिर सी बात है। हम अभी जस्ट बताए थे कि हम लोग जो प्रीफिक्स का नाम है ना वो हम लोग कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है ना। तो 3 मिथाइल 2 नाइट्रो, उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग पेंटेन। अभी तो मैं ये जो करवा रहा हूँ ना क्वेश्चन बाबू, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी सीखने के पर्पज से मैं करवा रहा हूँ। अभी हम लोग अभी और भी करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी करेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स ब्रांच होता है उसका भी हम लोग नेमिंग करेंगे, कैसे करते हैं सब बताऊंगा अभी मैं आपको। बस आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखिए, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कि 3 से 4 वीडियो या 5 वीडियो भी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूं मैं, ठीक है ना। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो यहाँ पे क्लोरो और यहाँ पे क्या है मिथाइल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल और उसके बाद पेंटेन, 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 क्वेश्चन के साथ मैं अपना ये आज का लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइसोनियो के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स ब्रांच होते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका नेमिंग कैसे करते हैं। जो मैं यहाँ पे भी लिखा था कि ब्रैकेट में जब हम लोग डाई ट्राई ये सब आता है तो उस केस में इसको हम लोग कंसिडर करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है ना। जब यही चीज ना बाहर में होगा, ओपन चेन के लिए होगा, ब्रैकेट के बाहर होगा, तो उस केस में हम लोग डाई ट्राई टेट्रा टर्सरी सेकेंडरी को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन आइसोनियो होगा तो उसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो देखिए ध्यान से बाबू, यहाँ पे हम लोग क्या क्या रूल पढ़े आज के डेट में, ठीक है ना। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए हम रूल पढ़ने जा रहे थे। हम लोग किसके बारे में पढ़े, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है ना। तो पहला क्या था, लॉन्गेस्ट चेन रूल। पहला क्या है यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन रूल। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल में क्या आता है, पहला सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अगर मेरे पास में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करने का एक से ज्यादा ऑप्शन हो तो उस केस हम लोग क्या करते हैं, उसको लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन जिसके पास में नंबर ऑफ ब्रांचिंग क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। दूसरा रूल यहाँ पे क्या था आपका, लोकेंट रूल, ठीक है ना। तो लोकेंट रूल में क्या करते हैं हम लोग कि नंबरिंग जो करते हैं ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो हमने सिलेक्ट किया था, हम लोग उसका नंबरिंग दोनों साइड से करते हैं, लेफ्ट से भी करते हैं और राइट से भी करते हैं। लेकिन हम लोग उसको लेंगे, नंबरिंग को कंसिडर करेंगे, उस नंबरिंग को हम लोग कंसिडर करेंगे जिसके पास जो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल को फॉलो करता है। मतलब जो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, जिस साइड से लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट मेरा बनता हो, जिस साइड से लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट मेरा बनता हो ना, उस साइड से हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं बाबू। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है? अब कहेंगे सर कि अगर मेरा लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट सेम हो गया दोनों साइड से, लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो उस केस में क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब जो ब्रांच है ना, उस ब्रांच जो नाम होता है ना, उस नाम में जो पहला लेटर है ना अल्फाबेट में, वो पहले किधर से आता है, ठीक है ना, किसका पहले आता है। यहाँ पे जैसे मान ले क्लोरो है, मिथाइल है, तो क्लोरो मिथाइल में सी पहले आएगा, जाहिर सी बात है। ब्रोमो है, क्लोरो है, तो जाहिर सी बात है बी पहले आएगा, क्लोरो का सी बाद में आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग बी को लोएस्ट नंबर देंगे, मतलब ब्रोमो को लोएस्ट नंबर देंगे वहां पे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और उस साइड से हम लोग नंबरिंग करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि जो आपका ब्रांच होता है ना, जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, उसका नाम हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं हम लोग? सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखते हैं, लोकेंट के साथ लिखते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? लोकेंट के साथ लिखते हैं हम लोग। और लोकेंट और जो नेम ऑफ द प्रीफिक्स होता है ना, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक हाइफन देते हैं।
उसके बीच में, कोई दिक्कत है यहाँ तक। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स का नाम हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। मतलब फ्लोरो है, क्लोरो है, तो पहले कौन आएगा? क्लोरो आएगा, फिर कौन आएगा? फ्लोरो आएगा। तो प्रीफिक्स नेम हम लोग क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, अगर एक से ज्यादा आइडेंटिकल ब्रांच आता है तो उस केस में हम लोग डाई ट्राई टेट्रा टर्सरी टर्सरी बोल रहा हूँ, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, ये सब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि जो डाई ट्राई टेट्रा है या टर्सरी है, सेकेंडरी है ना, इसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते। जब हम लोग इसका ब्रांच का जब हम नाम लिख रहे होते हैं ना, उस केस में इस सब को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर बिल्कुल ही नहीं करते हैं। कब करते हैं? जब यही चीज कहां पे प्रेजेंट होता है? ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होता है। कोई दिक्कत यहां तक। अब नेक्स्ट यहां पे क्या है आपका? नेक्स्ट यहां पे क्या है कि अगर यहां पे आइसो और नियो आता है, आइसो और नियो आता है, तो उस केस में हम लोग इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करेंगे। ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं अपना आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। आप लोग वीडियो को देखिए अच्छे से, आपको समझ में आएगी चीजें। ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। ऐसा मैं थोड़ा सा मेंशन कर दिया कि यहाँ पे हम लोग जो अभी ब्रैकेट के बारे में जो बताए थे कि ब्रैकेट में जो डाई ट्राई आता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं, तो ये सब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। फिर हम लोग वहाँ पे कम्प्लेक्स ब्रांच का नेमिंग भी पढ़ेंगे, वहाँ पे आइसो नियो कैसे होता है, कैसे नाम लिखते हैं, वो सब पढ़ेंगे। उसका कुछ ट्रिक भी पढ़ेंगे, कैसे उसे याद रखना है। ठीक है ना। ये सब बताऊंगा मैं। तो अगले क्लास में और भी क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है ना। ये आज का लेक्चर में यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू।